नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं हम वीवीआई टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उस 4 में से एक क्वेश्चन ये भी है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और यदि अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और आप यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। इस चैनल के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर कोई आवेश Q चाल V से इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, क्लास 12 में फिजिक्स में। तो सबसे पहले क्या है कि कोई आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चाल से चलता है, मतलब गति करता है। जब समरूप चाल से कोई चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो दोस्तों वो एक वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? वो वृत्त बनाता है। और हम लोग यहाँ लिख चुके हैं क्या कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश समरूप चाल से गति करता है तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। ये बल जो है, ये बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और इसकी दिशाएं परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री होती है, इसलिए इस आवेश की गति वृत्तीय गति होगी। वृत्तीय गति जो वृत्त आप बना रहा है देखिए, तो इस प्रकार से होगा। और लॉरेंज फोर्स बराबर होता है F बराबर QB भी साइन थीटा होता है। और थीटा का मान यदि आप रख दीजिएगा 90 डिग्री तो साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QB भी हो जाएगा। और आप एक बात और जान लीजिए कि जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग पर आप घूमते हैं या साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल ही आपको गिरने नहीं देता। आप साइकिल चलाते हैं जब, तो आप क्या करते हैं? केंद्र की ओर झुक जाते हैं लेकिन गिरते नहीं है। तो वहां पर एक बल काम करता है अभिकेंद्र बल, जो आपको गिरने नहीं देता है। तो ये अभिकेंद्र बल आएगा कहां से? ये अभिकेंद्र बल जो है लॉरेंज फोर्स या चुंबकीय बल ही उसको प्रदान करता है। मतलब क्या यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्या कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल कहां से आएगा? तो चुंबकीय बल ही देता है। मतलब अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल आपस में बराबर हो जाएगा। अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv² होता है, mv²/r। और चुंबकीय बल तो भी बताए थे QB होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया था? 1 हो गया था, क्योंकि 90 डिग्री है ना। अब देखिए भी एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा? mv/r बच गया और यहाँ बच गया QB बच गया। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है, यहाँ बताएं आपको क्या यहाँ निकालना है? हमको पथ की त्रिज्या निकालना। क्या निकालना है? पथ की त्रिज्या निकालना। तो यहाँ देखिए जरा सा क्या हो जाएगा, R निकालना है। तो हमने क्या किया? R को इधर कर दिया और QB को इधर कर दिया। तो क्या हो जाएगा? MV बाय हो जाएगा क्या? QB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MV बाय QB हो जाएगा। देखिए QB को इधर कर दीजिए और MV को, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा MV, अब बाय हो जाएगा क्या? QB हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए। तो अब चलिए फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए, बोर्ड में पूछा गया। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाइए। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? 2 नियम। पहला नियम उन्होंने क्या कहा था कि जब किसी विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है मतलब क्या? बल रेखा को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जैसे बल रेखा गुजर रहा है किसी पृष्ठ से, ठीक है ना, तो किसी पृष्ठ से गुजर रहा है, तो इसमें बल रेखा जो गुजर रहा है कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा, उसी को बोलते चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोलते। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस
उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई जो है ना उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ई। और यदि परिपथ पूरी तरह से बंद है, परिपथ क्या है? पूरी तरह से क्या है? बंद, क्लोज है यदि परिपथ, तो उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगती है, उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगती है, मतलब आई भी बहने लगता है। कब? हम क्या बोले आपको? जब विद्युत परिपथ में सममित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। कब हुआ परिवर्तन? जब हुआ। कब हुआ परिवर्तन? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब परिवर्तन हुआ तो मतलब डेल फाइ, परिवर्तन को लिखते हैं डेल फाइ से, डेल्टा बताता है परिवर्तन को, बताता है, इंडिकेट करता है। जब ये होता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ सर्किट जो है यदि क्लोज्ड है, बंद है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बहने लगती है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं पहला नियम कहते हैं, फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फर्स्ट नियम कहते हैं। अब सेकेंड नियम आता है, क्या कहता है? सेकेंड नियम देखिए दोस्तों क्या कहता है। सेकेंड नियम कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिखे ई से लिखे, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो डेल्टा फाइ लिखेंगे, परिवर्तन हमेशा डेल्टा फाइ से ही लिखते हैं, ठीक है ना। और ऋणात्मक दर आएगा, समय भी आएगा, समय आ गया, डेल टी आ गया, ऋणात्मक लिख दिए, क्या? माइनस लिख दिए। तो डेल्टा फाइ बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं या डी फाइ बाय डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जरा सा दोस्तों, परिपथ जो है बना हुआ है कुंडलियों से बना हुआ है। तो कुंडली जो है, कुंडली की संख्या जो है, फेरों की संख्या वो बहुत है। मतलब क्या? मतलब मान लीजिए क्या, जो कुंडली बना हुआ है तो इसमें मान लेते हैं कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो तार के फेरों की संख्या, कुंडलियों की संख्या जो है n है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें n लगा देंगे, क्योंकि ये जो फ्लक्स जो गुजरेगा, इसमें से फ्लक्स जो गुजरेगा ये तो अभी एक कुंडली से होकर गुजर रहा है, फिर दूसरे कुंडली से गुजरेगा, फिर तीसरे कुंडली से होकर गुजरे, फिर चौथा कुंडली से होकर गुजरेगा, इस प्रकार से सब में से होकर गुजरेगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या? n। मतलब पता नहीं कितने कुंडली लेंगे, हो सकता है ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, इस तरह से बहुत ज्यादा हो सकता है कुंडली। तो n से हमने क्या किया? गुना कर दिया, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पर दोस्तों क्या कि ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब क्या कि जिसके कारण ई जो है उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तब तो ई उत्पन्न हुआ है, मतलब जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध करता है। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ किसके कारण? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो ये उत्पन्न हो गया है। और अब क्या करने लगा? ई जो है इसी का विरोध करने लगा, इसके गति का विरोध करने लगा, वही माइनस चिन्ह बता रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम बोलते हैं। मतलब जिस थाली में खाएं उसी में छेद कर रहे हैं, ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध कर रहा है ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सब पूछा गया है बोर्ड में, ये बोर्ड में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम के लिए, वीवीआई फाइनल एग्जाम के लिए। हो जाइए अब तैयार, और डेली आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। लगातार आपको भी हम जो है क्या कहते हैं प्रोवाइड करवाते रहेंगे वीडियो बना के, और आप भी लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी गौसीय पृष्ठ में -q 2 + 2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से गुजरने वाली परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो पहले सबसे पहले गौसीय पृष्ठ क्या होता है? पूरी तरह से बंद होना चाहिए गौसीय पृष्ठ। इसमें आवेश है -q + 2q -q। हम लोग विद्युत फ्लक्स बराबर पढ़ चुके हैं, q बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कुल आवेश कितना हो गया? -q + 2q -q। देखिए -q -2q हो गया, +2q कट गया, ये दोनों, तो क्या आ गया? 0। मतलब फ्लक्स का मान आ जाएगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। तो वायुमंडल, सबसे पहले वायुमंडल कहते किसे? एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी को घेरने वाली गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी जो है वो गैसों से घिरा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। अब आता है क्या कि वायुमंडल उदासीन नहीं होता है, क्यों? तो वायुमंडल में जो है ना बहुत सारे गैसें उपस्थित है। मतलब क्या? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण, ये सारे क्या है वायुमंडल में उपस्थित है। और सूर्य की किरण जब आती है, सूर्य की किरण आती है तो धूलकण अर्थात वायु को आयनित कर देती है, इसलिए वायुमंडल उदासीन नहीं होता। आयनित मतलब क्या? जैसे जल वाष्प है, H2O है, ठीक है ना, इसको आयनित कर दिया, जैसे आया किरणें आया इसको आयनित कर दिया, मतलब इसको अलग अलग कर दिया, H+ को अलग कर दिया और -O को -2 को अलग कर दिया, मतलब ये आयनित हो गया, ये आयन में बदल गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसलिए वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। दोस्तों इसी प्रकार का आपको वीडियो हम देते रहेंगे, बस अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए
और लाइक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। आप अपना तैयारी करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और इसी प्रकार से हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।